लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी में घमासान मचा हुआ है और 48 घंटे के भीतर जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की दूसरी मुलाकात चर्चाओं में है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली में सियासी हलचल तब और तेज हो गई जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। दोनों नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग भी की, जिसके कई राजनीतिक मायने निकाले गए हैं। प्रदेश सरकार और संगठन के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही है। केशव मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक यूपी के दोनों नेताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक के दौरान राज्य के चुनावी समीकरणों पर चर्चा की। साथ ही सूत्रों के मुताबिक यह भी जानकारी मिली कि केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इस बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ के उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, संपादक जनता टीवी यूपी यूके। के उपाध्याय सर, जिस तरह की हलचलें लखनऊ से लेकर दिल्ली के बीच नजर आ रही हैं, बैठकों का दौर दिखाई पड़ रहा है, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या संगठन में कुछ बड़ा बदलाव ये इशारा करता है? रितेश, बिल्कुल ये बड़ा बदलाव इशारा करता है। जो संगठन में बदलाव काफी हद तक सही है। जब चुनाव समाप्त हुए थे उसके बाद तमाम समीक्षा मीटिंगें हुई, उन सब में निकल करके आया कि कार्यकर्ताओं की इस बार उपेक्षा हुई, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता निकले नहीं और उसका चुनाव वोटिंग अब संगठन में फेरबदल किया जाए तो पहली संभावना तो यही है कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के आते हैं और उनके साथ आते ही 8 जातियों का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप साथ में आता है। तो बैकवर्ड जो वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी से छट गया था, कुछ गया था, उससे वापस आने की उम्मीद केशव प्रसाद मौर्य के आने के बाद बढ़ जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद फिर सरकार बन गई थी 2017 में और वो उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। इसके बाद फिर उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा था। तो इसकी प्रबल संभावना ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, लेकिन मुझे उसकी संभावनाएं मेरी राय में कम लगती है, प्रदेश अध्यक्ष की ज्यादा लगती है। और ये जो मुलाकातें हैं इसका भी यही हमें अर्थ निकालना चाहिए कि इन मुलाकातों के पीछे यही सब समीकरण है, क्योंकि अभी आने वाले समय चुनाव भी आ रहे हैं और इसके अलावा पूरा संगठन भी दुरुस्त करना है। सर एक और सवाल संगठन को लेकर, जिस तरह से रस्साकसी है, बैठकों का दौर जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, क्या सिर्फ बात संगठन तक ही रुक जाएगी या फिर इसके बाद कैबिनेट में या सरकार में किसी प्रकार के बड़े फेरबदल की तैयारी भी अंदर खाते चल रही है, चूंकि एक बड़ा वर्ग इस बात की डिमांड करता रहा है लंबे समय से? नहीं, देखिए, समीक्षा बैठक जो अभी हुई है, जो प्रदेश कार्य समिति हुई है, तो लंबे समय से संभावित थी। ये चुनाव से पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि बीच में चुनाव विस्तृत हो गए तो प्रदेश कार्य समिति नहीं हो पाई, क्योंकि चुनाव के परिणाम अपेक्षा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में नहीं रहे। इसलिए इस प्रदेश कार्य समिति का महत्व बढ़ गया और इसमें भाग लेने के लिए जेपी नड्डा भी आए थे। तो ये जो समीक्षा बैठकें, इससे पहले बीएल संतोष आए थे, उन्होंने भी मीटिंग की थी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। तो उस मीटिंग में भी यही सब निकल के आया, तमाम सारे हार के कारण, और उन पर समीक्षा हुई। तो ये तो एक है ही कि संगठन में बदलाव तो अब होना ही होना है, लेकिन बदलाव की भी संभावनाएं है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि कैबिनेट में बदलाव उपचुनाव होने के बाद होता है कि पहले होता है। कैबिनेट में बदलाव जो समय समय पर होते रहते हैं, मुझे लगता है कि कैबिनेट में भी बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदेश संगठन में बदलाव निश्चित रूप से किया जाएगा, ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है। उपाध्याय सर, एक और बड़ा सवाल यहां पर ये तमाम लोग जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से कल जो ये मुलाकात बीजेपी मुख्यालय में केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुई है जेपी नड्डा की, इसमें किस तरह की बातचीत अंदर खाते हुई, इसको लेकर भी लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है।
क्या कुछ अंदर की जानकारी, और जो कल बैठक हुई इसके बाद बैठकों का दौर आगे भी इसी तरह जारी रहेगा, इसको लेकर आपका क्या कुछ मानना है? जेपी नड्डा जी के साथ क्या बात हुई होगी उसमें सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं। क्या बात हुई है वो अभी तक बाहर नहीं आई, क्योंकि कुल 3 लोगों के बीच की बात थी। उसमें वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी शामिल थे, जेपी नड्डा जी थे और केशव प्रसाद मौर्य थे। निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि संगठन में बदलाव की बात हुई होगी। केशव प्रसाद मौर्य मंच पर भी अपनी बात कहते रहे हैं। उन्होंने जो प्रदेश कार्य समिति थी उसमें भी कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है और संगठन सर्वोपरि है, कार्यकर्ता देवता तुल्य होता है, देव तुल्य होता है। तो कुल मिलाकर के वो इशारों में अपनी बात कह रहे थे उनका, और उन्होंने कहा मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो सरकार संगठन से मिलकर बनती है। संगठन जब ये कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं तब सरकार बनती है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण यही सब बातें हुई होंगी और इन्हीं बदलाव पर जो है वो चर्चा चल रही होगी कि बदलाव के जो परिणाम है वो कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, ये मुझे लगता है कि उसमें चर्चा हुई होगी। जी सर, एक आखिरी सवाल और, जो आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस पूरे सिनेरियो में राजनीतिक विमर्श के बीच? देखिए, इस समय महत्वपूर्ण माने जाएंगे क्योंकि जो रिजल्ट यहाँ पर आए हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से विपक्षी दलों का जो है वो टेम्पो हाई है, उन्हें ऑक्सीजन मिली हुई है, वो पूरे उत्साह में है। तो जाहिर है कि वो पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ेंगे। अभी हालांकि उसमें भी ये चल रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर के रस्साकसी शुरू हो गई है जी। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी को अब ये चुनाव प्रतिष्ठापूर्ण है। हालांकि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो रिजल्ट रहे हैं वो पहले कभी भी संतोषजनक नहीं रहे, चाहे उनकी सरकार प्रदेश पर रही हो या न रही हो। लेकिन इस बार ये प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि अगर उपचुनाव में हार मिलती है तो विपक्षी दलों को हमला करने का एक मौका और मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया के उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत के लिए।